कहानी में कुछ दृश्य और वार्तालाप ऐसे हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन है। ये कहानी पूरी तरह से कपोलकल्पित है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऐसी किसी भी घटना पर भरोसा न करें और सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही इस कहानी को पढ़ें। साइका के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कमरे के एक कोने में खड़ा था, जबकि उसकी देह पलंग पर रूही के साथ चिपकी हुई थी। तभी उसकी देह ने रूही से कहा, मेरी प्यारी रूही, क्या तू जानती है कि मैं कौन हूँ? रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अब ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि तू कौन है? हाँ रूही, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं साइका नहीं हूँ बल्कि सोनू हूँ। मेरी प्यारी रूही, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि मरने के बाद भी मेरी आत्मा को चैन नहीं, और इसीलिए रोज रात में तुझसे मिलने आ जाता हूँ। और वैसे भी मैं लगातार तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे सुख के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए। ये कैसी बात कर रहे हो सोनू? तुम तो मर चुके हो, और कहीं किसी मरे हुए इंसान की आत्मा इस तरह वापस आ सकती है? रूही ये सुनकर चकित रहेगी। हाँ रूही, जब किसी इंसान की अचानक मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पूर्व उसकी कोई चाहत अधूरी रहती है, तो उसकी आत्मा भटकती है और अपनी चाहत को पूरा करने का प्रयास करती है, इस भू रूप में आकर, अपने प्रियजनों से मिलकर। मैं तुमको बहुत प्यार करता था रूही, लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे शादी करता, मेरी मौत हो गई और मेरी प्यास अधूरी रह गई। लेकिन मेरी प्यारी रूही, हमारा प्यार तो जन्म जन्मांतर का है। तभी तो मैं इस समय भी तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं ही तेरा पहला प्यार हूँ। इसलिए तेरे जिस्म पर भी सिर्फ मेरा अधिकार है, किसी और का नहीं, साइका का भी नहीं। क्या तू सच बोल रहा है कि तू ही मेरा सोनू है? हाँ यार, मैं ही सोनू हूँ, और अब मैं रोज रात को तुमसे मिलने आया करूँगा। तुम्हें खूब प्यार करूँगा, जिस्मानी सुख भी तुम्हें दूंगा और रूहानी सुख भी। ओ सोनू, तुम कितने अच्छे हो। मैं तो तुम्हारे गम में पागल ही हो गई थी, अपना होश-ओ-हवास खो बैठी थी। जितना मैंने तुमको याद किया, लेकिन तुम नहीं आए। लेकिन सोनू, तुम तब क्यों नहीं आए जब तुम्हारे गम में मैं पूरी तरह से पागल हो गई थी? मेरी प्यारी रूही, हर बात का एक समय होता है। उस समय मैं तुझसे नहीं मिल सकता था, क्योंकि तुझसे मिलने के लिए मुझे कोई जवान जिस्म की देह चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसी कोई देह तुम्हारे आसपास नहीं मिली जिसमें मैं प्रवेश कर सकता। लेकिन जब साइका ने तुझसे शादी कर ली, तब मुझे तुझसे मिलने का मौका मिल गया, और इस समय मैं उसी की देह में प्रवेश करके तुझसे बातें कर रहा हूँ और तुझसे देह सुख प्राप्त कर रहा हूँ। इस समय मैं भी कितना खुश हूँ और तू भी कितनी खुश है। बोल, है ना खुश? हाँ मेरे सोनू, मैं बहुत ही खुश हूँ। वैसे साइका भी बुरा नहीं है, क्योंकि साइका ने ही तेरे जाने के बाद मुझको संभाला और मुझे एक नई जिंदगी दी। आज मेरा अपना घर है, मेरे मम्मी पापा हैं, और यहाँ सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और अब तो तू भी मेरे साथ है। ये कहते हुए रूही ने सोनू को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कपोलों पर चुंबन की झड़ी लगा दी। सोनू भी रूही के साथ सुहागरात के मजे ले रहा था और बहुत खुश था इस समय। उधर साइका एक कोने में दुबका पड़ा सोनू और रूही को जिस्मानी सुख के समुद्र में गोते लगाते देख रहा था, पर वो बहुत ही असहाय था इस वक्त, और किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध कर सकने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि इस समय उसका शरीर बेजान था और सिर्फ दो अंग ही उसके सक्रिय थे, एक आंख और दूसरा कान। बाकी सभी ग्रंथियां शिथिल थी। सोनू और रूही सारी रात मजा लेते रहे और साइका उन्हें आंखें फाड़ फाड़ देखता रहा, और उसके जिस्म में चेतना तब लौटी जब सुबह के 4 बज गए, और तब स्वतः ही उसने अपने को रूही के साथ उसके बिस्तर पर पड़ा पाया, पर निढाल थका थका सा, जैसे उसके जिस्म का सारा रस निचोड़ लिया हो किसी ने। और रूही बेफिक्र गहरी नींद में थी इस समय, क्योंकि सारी रात उसने अपने सोनू के साथ जाग कर बिताई थी।